रांची के बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब जब राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार संकट में आई है या उन्हें एहसास होता है तो आदिवासी कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। खुद को आदिवासी बताकर कहने लगते हैं कि लोग मुझे बचा नहीं पा रहे। मामला जब अदालत में पहुंचता है तो खुद को बचाने के लिए देश के नामी वकीलों को हायर करते हैं। क्या झारखंड के किसी आदिवासी की हैसियत है कि नामी वकील हायर कर सके? बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन के पास अकूत बेनामी संपत्ति है। चुनाव आयोग को सोरेन परिवार ने केवल 33 संपत्तियों की ही जानकारी दी है, जबकि उनके पास 108 संपत्तियां हैं। बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है वो है आरोप लगाने की जिम्मेदारी है, लिहाजा वो आरोप लगाते रहते हैं। में भरा हुआ है पूरा, तो आप लोगों को इतना मैं कष्ट नहीं दूंगा। आप तो 108 ऐसी परिसंपत्तियों का साम्राज्य इस परिवार ने खड़ा किया है झारखंड में। थोड़ा मोड़ा नहीं, मैंने जिसको कहते हैं ना कि 108, या उसको कहते हैं कि भाई श्री शिबू सोरेन 108 संपत्ति इस झारखंड में, रांची से लेकर के दुमका तक, और फिर यूपी में भी, फिर दिल्ली में भी, और भी कहीं कई एक जगह होगा। और उसमें भी आश्चर्य है कि 33 यानी 33 ही मात्र प्रॉपर्टीज को इलेक्शन कमीशन में लोगों ने डिक्लेयर किया है, बाकी तो अनडिक्लेयर्ड है। तो अनडिक्लेयर्ड का आप जानते हैं उसका क्या सजा है इलेक्शन कमीशन में। कोई भी अगर अपनी संपत्ति को कोई छुपाते हैं तो उनकी सदस्यता तो जानी ही जानी है। अभी 2019 के बाद जो जिम्मेवारी मिली है वो बोलने की जिम्मेवारी मिली। इनको कोई काम करने की जिम्मेवारी उनके मत्थे नहीं है, ना वो अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। और राज्य की जनता ने उनको सिर्फ बोलने के लिए ही जिम्मा दिया है। कम से कम इतना काम उनको करने दिया जाए। तो उन्हें सिर्फ बोलने की जिम्मेदारी मिली। हेमंत सोरेन ने ऐसा बयान दिया और कहा कि बाबूलाल मरांडी के पास कोई बात नहीं है, वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। बीजेपी विधायक ने आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। अकूत संपत्ति अर्जित करने का भी उन्होंने आरोप लगाए और कहा कि जब संकट में आती है हेमंत सोरेन की सरकार तो आदिवासी कार्ड खेलने लगती है। तो कहीं ना कहीं पलटवार शुरू हो चुका है बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन के बीच। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जिस तरह से बाबूलाल मरांडी ने आदिवासी कार्ड खेलने का हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया, उसके बाद कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन ने भी पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी ने उन्हें बोलने की जिम्मेदारी दी है, इस लिहाजा वो इसीलिए इस तरह की बातें बोलते हैं। तो इस मामले पर कहीं ना कहीं सियासत गर्म हो चुकी है और वार पलटवार हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी के बीच शुरू हो चुका है। और रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं। रुचि, बाबूलाल मरांडी ने कई तरह के आरोप हेमंत सोरेन पर लगाए। उन्होंने अपने एक आरोप में यह भी कहा कि जब भी मुसीबत में हेमंत सोरेन की सरकार आती है तो वो आदिवासी कार्ड खेलने लगती है। कुछ संपत्ति का भी उन्होंने आरोप लगाया है, पलटवार भी किया। हेमंत सोरेन ने कहा है उन्हें बोलने की जिम्मेदारी मिली, इसलिए वो इस तरह की बातें बोलते हैं। और क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप के बीच कहा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए उर्वशी, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की पार्टी है और विपक्ष का यही काम होता है कि सरकार के हर कार्य पर जो है नुक्स निकालें। और कार्यशैली पर तो सवाल उठा ही रहे थे, लेकिन अब जो है उनके संपत्तियों का विवरण, संपत्तियों का ब्यौरा लेकर के उन्होंने कल प्रेस वार्ता की। हालांकि उन प्रेस वार्ता के बाद जो है ठीक कैबिनेट
माफी चाहूंगी, कैबिनेट झारखंड मंत्रालय से बाहर निकलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है पत्रकारों को संबोधित करते हुए यह कहते हैं कि विपक्ष को हमने यह काम दिया है 2019 के बाद, उन्हें यह मौका है सिर्फ बोलने का, चूंकि कार्य करने का मौका तो मिला नहीं, जनता ने नकार दिया है, तो वो अब यही सब कार्य करते रहेंगे। उन्होंने पत्रकारों से भी आग्रह किया कि पत्रकार जो हैं उन्हें इंटरैक्ट करते रहें, उनके पास जाते रहें। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं। कल बाबूलाल जी जिस तरह से निशाने साध रहे थे, कुछ भाजपा के प्रवक्ताओं ने कहा कि हम जो है एजेंसियों का दरवाजा खटखटाएंगे। 10 से 12 सालों में कौन सा ऐसा जादू की छड़ी चलाए थे कि इतनी सारी संपत्ति उन्होंने जमा की है। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही केंद्रीय प्रवक्ता हैं मनोज पांडे जी। क्या कहते हैं, कल बाबूलाल जी प्रेस वार्ता करके संपत्तियों का विवरण और ब्यौरा निकाल रहे थे, एक थैले में भर करके लाए थे सर। देखिए, मुझे लगता है बाबूलाल जी की कुछ विश्वसनीयता बची है क्या झारखंड में? ये वही बाबूलाल है ना जो कुतुब मीनार से कूद रहे थे। ये वही बाबूलाल है जो जय शाह के बेटे की संपत्ति जब 800 गुना बढ़ गई थी उस पर भी क्वेश्चन उठाया था इन्होंने। यही बाबूलाल है जो मोदी जी को सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री बताया था। आज उसी दल के दलदल में फंसे हुए हैं। उस दल में भी इनकी कोई अहमियत नहीं है। सिर्फ एक आदिवासी चेहरा देखकर एक लोकप्रिय आदिवासी नेता के खिलाफ बोलने का जिम्मा दिया गया है, और वो भी कोई आला कमान से नहीं मिला है। ये एक बड़बोले सांसद हैं जिन्होंने इनको बोला है कि आप कुछ बोलते रहिए और आपको मैं अगला प्रदेश अध्यक्ष बनवा दूंगा। इस तरह की बातें हैं। तो बाबूलाल जी अब अप्रासंगिक हो गए हैं। उनकी बातों को मुझे लगता है कि आप लोगों को भी हल्के में ही लेना चाहिए। वो इस तरह की बातें बोलते रहते हैं। और हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने तो स्पष्ट कहा कि जनता ने उन्हें अब बोलने के लिए ही बिठा रखा है। काम करने का जिम्मा तो हेमंत सोरेन जी को दिया है, और जो काम हो रहे हैं, जो जन भावनाओं के अनुरूप काम हो रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं वो 20-25 सालों तक बेरोजगार हो जाएंगे। इनके पास कोई काम नहीं बचेगा। तो ऐसे ही बोलते रहें। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है सर कि जैसे लीज आवंटन का मामला जो है राजभवन में रघुवर दास जी ने उठाया था, फिर से ये लोग कहीं एजेंसियों का दरवाजा खटखटाएंगे और सरकार की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ा सकते हैं? देखिए, जो भी दरवाजा इन लोगों को खटखटाना था वो इन्होंने खटखटाया है, लेकिन सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती आई है हमेशा से, और इस बार भी हुई है। लोकायुक्त का जो मामला था उसमें भी दिल्ली हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया, जो आदेश सुनाया कि नहीं, इस पर कार्रवाई नहीं हो सकती है, केस नहीं चलाया जा सकता, तो वो मेंटेनेबल ही नहीं था। तो इस तरह के बेबुनियाद आरोप, अनर्गल आरोप ये लोग लगाते रहते हैं। आसमान में थूकने की आदत है तो उसे कौन रोक सकता है? लेकिन कहीं कोई मामला होता, आज तो राजभवन में भी लिफाफा आके पड़ा है, जैसा सुनते हैं। क्या हुआ वहाँ? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा तो रोक के तो नहीं रखा है आपको। फैसले लीजिए, आगे की रणनीति हम लोग बना के रखे हैं, आगे देखेंगे क्या होगा। बिल्कुल, आगे की रणनीति बनाने की बात कही जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुचि तमाम बातचीत के लिए।